हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएमटी सीरीज की एक वीडियो में हमने बात किया था कि एक पीसीबी में सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग के बाद उस पर हम कंपोनेंट प्लेसमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हम एसएमटी प्रोसेस में प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान यूज करते हैं, और बात करेंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का क्या रोल रहता है एक सर्किट में। और साथ में ये भी जानेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स का क्या यूज रहता है, क्या पर्पस रहता है, और उस कंपोनेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका यूनिट क्या रहता है एंड उसका सिंबल क्या रहता है। अगर आप एसएमटी या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो ऑलमोस्ट हर पीसीबी या हर सर्किट में यूज होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंडस्ट्रियल मशीन्स हो या फिर एसएमटी प्रोडक्शन लाइन का बोर्ड हो। ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, आईसी, कनेक्टर, स्विच एंड रिले। ये सारे कंपोनेंट्स के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं। ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम पावर सर्किट हो या सिग्नल सर्किट हो या जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है वहां पर हम देख सकते हैं। अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का क्या रोल रहता है एक सर्किट में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर का मेन काम होता है करंट को लिमिट करना एंड सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करना। ये जो रजिस्टर है ये एक नॉन पोलर कंपोनेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक रजिस्टर है, इसमें कोई भी प्लस माइनस इंडिकेशन नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारा रजिस्टर है उसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। आप किसी भी डायरेक्शन में इस रजिस्टर को एक पीसीबी के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ये जो रजिस्टर्स हैं ये फिक्स एंड वेरिएबल दोनों टाइप के आते हैं। इट मीन्स कि इसका जो वैल्यू है वो फिक्स रहता है या हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप के बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। अगर बात करें एसएमटी रजिस्टर की तो एसएमटी रजिस्टर हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में या चिप के शेप में रहता है। इस रजिस्टर के ऊपर कुछ न्यूमेरिक कोड लिखा होता है जिस कोड की हेल्प से हम ये पता करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना होगा। जबकि टीएसटी रजिस्टर हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है और इसमें ये इस टाइप की लाइनिंग बनी होती है। ये जो लाइनिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं कलर बैंड्स। ये कलर बैंड्स के थ्रू हम इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चिप टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं ये एसएमटी रजिस्टर हैं जो कि पीसीबी के टॉप सरफेस पर माउंट कर रखे हैं। जबकि ये जो सिलेंड्रिकल टाइप के रजिस्टर हैं ये एक होल के थ्रू पीसीबी में माउंट कर रखे हैं, जिनको हम थ्रू होल रजिस्टर बोलते हैं। ये जो रजिस्टर है इसका जो सिंबल है कुछ इस टाइप से दिखता है और ये जो रजिस्टर है उसका जो यूनिट है वो ओम होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये 100 ओम का रजिस्टर है या 10 ओम का रजिस्टर है या 200 ओम का रजिस्टर है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर का मेन काम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना एंड जो पावर लाइन है उसकी नॉइज को फिल्टर करना। कैपेसिटर हमारा पोलर एंड नॉन पोलर दोनों टाइप का कंपोनेंट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स हैं। ये जो इस टाइप के रेक्टेंगुलर शेप या जो चिप के शेप में कंपोनेंट है या चिप के शेप में जो कैपेसिटर है इनको हम बोलते हैं सिरेमिक कैपेसिटर। तो ये जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है ये एक नॉन पोलर कैपेसिटर होता है। मीन्स कि इनमें कोई भी प्लस माइनस का डायरेक्शन नहीं होता। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक पीसीबी के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। जबकि जो इस टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक पोलर कंपोनेंट होता है, यानी कि पोलर कैपेसिटर होता है। इसमें एक साइड पे माइनस सिंबल बना हुआ है और उसका जो दूसरा साइड है उस पर प्लस का सिंबल बना होता है। तो इसी के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है वो एक पोलर कंपोनेंट है। इसीलिए हमारा जो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब इसको आप एक पीसीबी के ऊपर प्लेस कर रहे हो। अगर इसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा तो हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसीलिए जब इस कंपोनेंट को प्लेस किया जाता है तो वहां पर ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन का खास ध्यान रखा जाता है। ये जो कैपेसिटर है वो पावर सप्लाई और सिग्नल सर्किट दोनों में कॉमन होता है। जो कैपेसिटर का सिंबल है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। कैपेसिटर का यूनिट फेरेड, माइक्रोफेरेड या नैनोफेरेड होता है। मतलब कि जो एक कैपेसिटर है उसका वैल्यू का हम माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड या फेरेड में मेजर करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है इसका वैल्यू 100 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट है। अगला कंपोनेंट है इंडक्टर, जिसको हम कॉइल भी बोलते हैं। इंडक्टर का मेन काम होता है जो एनर्जी है उसको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करना। इंडक्टर का यूज हम मोस्टली एचएमपीएस और पावर सर्किट में करते हैं। ये जो इंडक्टर है ये मेनली करंट रिपल रिड्यूस करता है और जो नॉइज सप्रेशन है उसमें हेल्प करता है। एक इंडक्टर जो है नॉन पोलर कंपोनेंट होता है, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। आप किसी भी डायरेक्शन में एक इंडक्टर को पीसीबी के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये जो इंडक्टर्स हैं, इनको हम एसएमटी प्रोसेस में यूज करते हैं। इसीलिए इनको हम एसएमडी इंडक्टर भी बोलते हैं। जबकि ये जो इस टाइप के जो कॉइल्स हैं इनको हम टीएसटी इंडक्टर बोलते हैं या टीएसटी कॉइल बोलते हैं।
ये जो दोनों कंपोनेंट्स है एसएमटी और टीएसटी, ये दोनों सेम टाइप के कंपोनेंट्स हैं। इनका जो यूज है सेम पर्पज के लिए किया जाता है, बट डिफरेंस ये है कि जो एसएमटी वाला जो इंडक्टर है उसका साइज छोटा रहता है, और जो टीएसटी वाला इंडक्टर या कॉइल है वो साइज में थोड़ा बड़ा रहता है, और इसका जो शेप है कुछ इस टाइप से दिखता है। एक इंडक्टर का इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ इस टाइप से दिखता है, और जो इंडक्टर है उसको हम हेनरी में मेजर करते हैं, यानी कि इसका जो यूनिट है वो हेनरी होता है। अब बात करते हैं डायोड की। डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट अलाउ करता है, और रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट है उसको ब्लॉक करता है। ये जो डायोड्स हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। ये जो डायोड है इनको हम एसएमटी डायोड बोलते हैं, यानी कि इस टाइप के जो डायोड है इनको हम एसएमटी प्रोसेस में यूज करते हैं। जबकि जो इस टाइप के लीडेड वाले डायोड है इनको हम थ्रू होल वाले प्रोसेस में यूज करते हैं। ये जो डायोड है ये एक पोलर कंपोनेंट होता है, मतलब कि इसमें डायरेक्शन होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक डायोड है, इसके लेफ्ट साइड में कुछ लाइनिंग्स बनी है और दूसरी साइड में पूरा प्लेन है, यानी कि कोई लाइनिंग्स नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डायोड है ये एक पोलर कंपोनेंट है। और टीएसटी वाले डायोड में भी हम देख सकते हैं जो इसका एक साइड है उसमें सिल्वर कलर की लाइनिंग्स है, और दूसरी साइड में ब्लैक कलर की लाइनिंग है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो डायोड है वो एक पोलर कंपोनेंट होता है। ये जो डायोड है इसका जो ब्लैक वाला साइड है, यानी कि जो लेफ्ट वाला साइड है ये पॉजिटिव साइड है, और जो सिल्वर वाला साइड है इसको हम नेगेटिव साइड बोलते हैं। और इस वाले डायोड में भी जो इसका प्लेन वाला साइड है इसको हम पॉजिटिव साइड कंसीडर करते हैं, और जो लाइनिंग्स वाली साइड है उसको नेगेटिव साइड कंसीडर करते हैं, जिसको हम एनोड एंड कैथोड बोलते हैं। डायोड का यूज मेनली रेक्टिफिकेशन, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन और जो वोल्टेज है उसको ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। डायोड का जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो कुछ इस टाइप से रहता है। इसका जो ये वाला साइड है ये पॉजिटिव साइड जिसको हम एनोड बोलते हैं, और ये वाला साइड जो है ये नेगेटिव साइड है जिसको हम कैथोड बोलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है एलईडी। एलईडी भी एक डायोड का टाइप है जिसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो करंट फ्लो होने पर लाइट एमिट करता है। एलईडी भी हमारा एक पोलर टाइप का कंपोनेंट होता है, मींस कि इसमें एनोड एंड कैथोड होते हैं। इसीलिए जब एक एलईडी को पीसीबी के ऊपर प्लेस किया जाता है तो वहां पर एनोड एंड कैथोड यानी कि डायरेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एलईडी का यूज मेनली स्टेटस इंडिकेशन, डिस्प्ले और वार्निंग इंडिकेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एलईडी है, इसको हम एसएमटी प्रोसेस में एक पीसीबी के ऊपर माउंट करवाते हैं जिसको हम एसएमटी एलईडी बोलते हैं। ये जो एलईडी है इसका एक साइड में कुछ मार्किंग होती है, वो चाहे डॉट मार्किंग हो या कट मार्किंग हो, जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि ये जो एलईडी है इसका करेक्ट ओरिएंटेशन क्या होगा। जबकि ये जो इस टाइप के एलईडी हैं इनको हम पीसीबी में होल के थ्रू माउंट करवाते हैं। इस एलईडी में हम देख सकते हैं कि इसके दो टर्मिनल हैं। एक जो टर्मिनल है उसका जो लेंथ है वो बड़ा है, और जो दूसरा टर्मिनल है उसका लेंथ छोटा है। तो इस लीड की लेंथ के बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो एलईडी है उसका एनोड कौन सा है और कैथोड टर्मिनल कौन सा है। एक एलईडी का जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। अगला कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। ये एक स्विच की तरह भी काम करता है और एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर्स हैं। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये हमारा एसएमटी टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, और ये जो ट्रांजिस्टर हैं ये टीएसटी यानी कि थ्रू होल वाले ट्रांजिस्टर हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक पोलर टाइप का कंपोनेंट होता है, यानी कि पोलर डिवाइस होता है, इसमें डायरेक्शंस होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये थ्रू होल वाला ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में मेनली तीन टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ये जो सीक्वेंस है ये बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर चेंज हो सकते हैं। कॉमनली यूज किए जाने वाले जो ट्रांजिस्टर हैं वो एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर हैं। एक ट्रांजिस्टर को हम कुछ इस टाइप के सिंबल से डेनोट करते हैं। एक ट्रांजिस्टर में उसका जो बेस पिन है उस पे हम लो वैल्यू का सिग्नल देकर जो कलेक्टर और एमिटर है उसके बीच का जो हाई वैल्यू का करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से ट्रांजिस्टर हमारा लॉजिक और पावर सर्किट दोनों में यूज होता है। अभी हम बात करेंगे आईसी की, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। एक आईसी को पीसीबी का ब्रेन माना जाता है, क्योंकि एक जो आईसी है उसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और सर्किट्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप के मल्टीपल आईसीज हैं। ये जो आईसी हैं इनको हम एसएमटी आईसी बोलते हैं, जिनको एसएमटी प्रोसेस में यूज किया जाता है, लाइक पीएलसीसी, एसओजे, क्यूएफपी, बीजीए। ये जो आईसी है इनको हम एसएमटी प्रोसेस में यूज करते हैं। और जो थ्रू होल वाले आईसी हैं वो कुछ इस टाइप से दिखती हैं, जिनको हम टीएसटी लाइन में यूज करते हैं। ये जो आईसी है ये एक पोलर डिवाइस होता है, यानी कि इसमें डायरेक्शंस होती है, इसकी पोलैरिटी होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक कट मार्क है जिसको हम नोच बोलते हैं। इस नोच के थ्रू या जो इस टाइप का जो डॉट बने होते हैं इसके थ्रू हमारा जो आईसी है उसका पोलैरिटी या ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई किया जाता है, जिससे कि हमारा जो आईसी है वो एक करेक्ट ओरिएंटेशन में पीसीबी पर माउंट हो सके। क्योंकि ये जो आईसी है ये अगर गलत ओरिएंटेशन में लग जाएगी या इसका जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाएगा तो इससे क्या रहता है कि हमारा जो पीसीबी है वो परमानेंटली डैमेज हो सकती है, या जो उसके ट्रेसेज हैं
वो डैमेज हो सकते हैं। आजकल हमारा जो एसएमटी आईसीज है लाइक क्यूएफपी, क्यूएफएन, बीजीए, ये जो आईसीज हैं ये हाई डेंसिटी बोर्ड में कॉमनली यूज किए जाते हैं। अगला कंपोनेंट है कनेक्टर। कनेक्टर का मेन काम होता है जो हमारी पीसीबी है उसको एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करना। जैसे हमारा पावर कनेक्टर हो गया, सिग्नल कनेक्टर हो गया या डेटा कनेक्टर हो गया। ये जो सारे कनेक्टर्स हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स हैं। ये जो कनेक्टर्स हैं ये एसएमटी वाले कनेक्टर हैं, मीन्स की एसएमटी प्रोसेस में इनको हम पीसीबी के ऊपर माउंट करते हैं। और ये जो कनेक्टर है ये होल के थ्रू एक पीसीबी में कनेक्टेड रहते हैं। एक कनेक्टर की ओरिएंटेशन और जो पिन का कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक सर्किट में। जो इंडस्ट्रियल बोर्ड्स होते हैं उनमें जो कनेक्टर हैं वो मैकेनिकल लॉकिंग के साथ आते हैं, जिससे कि जो कनेक्टर्स हैं वो वाइब्रेशन के टाइम पे या जो मूवमेंट के टाइम पे लूज ना हो। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्विच या पुश बटन। स्विच या पुश बटन का यूज मेनली यूजर इनपुट के लिए होता है। ये जो स्विच या पुश बटन है वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। ये मोस्टली नॉन पोलर कंपोनेंट होते हैं, मीन्स कि इनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। जो हमारा स्विच है वो मेनली मोमेंट्री या लेस टाइप के होते हैं। मोमेंट्री स्विच का मतलब है कि ये जो स्विच है ये तब तक काम करेगा जब तक आप इस स्विच को या बटन को प्रेस किए रहोगे। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे ये ऑफ हो जाएगा, मतलब कि ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जबकि ये जो लेस टाइप का स्विच है ये मेनली ऑन ऑफ स्टेट मेंटेन करते हैं। ये जो स्विच या पुश बटन है ये मेनली रीसेट, पावर या जो मोड सिलेक्शन है उसके लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। अगला कंपोनेंट है रिले। रिले भी एक काइंड ऑफ स्विच है। रिले एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है जिसमें एक कॉइल होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप के रिलेज हैं। ये जो रिले है इसके अंदर एक कॉइल होती है जो कि लो वोल्टेज से एक्टिवेट होती है और हाई वोल्टेज लोड को कंट्रोल करती है। इस रिले का यूज मेनली इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो ऑटोमेशन पैनल्स होते हैं उनमें रिले बहुत कॉमन कंपोनेंट रहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा रिले है वो बाहर से कुछ इस टाइप से दिखता है, बट जो इंटरनली जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने बात किया कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जिनको हम एक सर्किट को पूरा करने के लिए एसएमडी प्रोसेस में यूज करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।